जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। आप सभी भक्तों का स्वागत है। प्यारे संत समाज का बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से स्वागत है। आपके अपने परिवार अध्यात्म साधना यूट्यूब चैनल पर आज श्री वेद व्यास द्वारा रचित महाभारत की कथा आप लोग श्रवण करेंगे। इस कथा के अंतर्गत राजा शांतनु का कुमारी सतवती से विवाह का वर्णन, कैसे विवाह हुआ राजा शांतनु का कुमारी सतवती से। आइए कथा का रसापान करते हैं। और यदि आप लोग नए हैं तो चैनल का सपोर्ट अवश्य करें, लाइक के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, सब्सक्राइब के माध्यम से और शेयर के माध्यम से। जय श्री राधे। राजा शांतनु के पास से गंगा जी चली गई। तभी से शांतनु का मन दुख से परेशान था और देवव्रत को लेकर राजा शांतनु अपने राजधानी वापस आ गए थे। उसके बाद लंबा समय बीत जाने पर पुनः 4 वर्ष बाद राजा शांतनु शिकार खेलते हुए यमुना के तट पर पहुंच गए। यमुना के तट पर देव रूप सी एक कन्या ने अपने शरीर से 10 दिशाओं में सुगंध ही सुगंध की मधुरता से वहां के वातावरण को सुवासित किया था। राजा सुगंध से मतवाले होकर सुगंध बिखेरने वाली मूल वस्तु को खोजने लगे। कुछ समय बाद यमुना तट पर नौका में बैठे चंचल चितमन वाली रस भरी बिंबी समान ओठों से मतवाली मुस्कान बिखेरती हुई कोमलांगी उस अनुपम सुंदरी को, जिसके तरुण शरीर से सुगंध प्रसारित हो रही थी, जो अनैसर्गिक होते हुए भी अदम्य मनमोहन शक्ति से परिपूर्ण थी। उसको राजा देखकर काम अग्नि में झुलसने लगे। उस मनमोहक स्त्री को देखकर राजा काम वासना के वशीभूत हो गए। राजा ने सुंदरी की प्राप्ति हेतु व्याकुल होकर पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो? मैं तो राजा शांतनु हूं तथा तुम्हें मैं प्रलय कर अपनी रानी बनाना चाहता हूं। सुंदरी बोली, हे राजन, मेरा नाम सतवती है। मैं केवटराज दास की पुत्री हूँ। मैं तो आपसे शादी कर आपकी रानी बनने को तैयार हूँ, परंतु मेरे पिताजी की आज्ञा के बिना ये संभव नहीं है। राजा ने कन्या की प्राप्ति की इच्छा से केवट दासराज से अतिशीघ्र मिलकर सतवती से अपना विवाह कर देने के लिए अभिवादन करते हुए प्रार्थना की। दासराज ने कहा, हे राजन, अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करके हमें खुशी ही होगी, परंतु एक शर्त है। वह यह है कि इस लड़की के गर्भ से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही आप के पश्चात आपके राज्य का उत्तराधिकारी होगा। यदि ये शर्त आपको स्वीकार है तो अपनी कन्या का आपके साथ विवाह करने को तैयार हूँ। यह सुनकर राजा आश्चर्यचकित हो बोले कि हे राजन, कि राज सिंहासन पर तो देवव्रत का अधिकार है। केवटराज बोले, महाराज, आप जैसा सोचें, मेरी तो यही शर्त है। आखिर मेरा भी तो अपनी पुत्री के सुरक्षित भविष्य को सोचने का कर्तव्य है। राजा शांतनु मौन होकर राजधानी वापस आ गए और दिन रात चिंतित व खिन्न मन रहने के कारण उनका शरीर जर्जर हो गया, कमजोर हो गया। पिता की शारीरिक क्षीणता तथा मनोदशा
की खिन्नता देखकर देवव्रत चिंतित हो उठे और इसका कारण जानने का यत्न करने लगे। देवव्रत ने इसका कारण अपने मंत्रियों से पूछा। मंत्रीगणों ने बताया कि हे राजन, आपके पिता केवटराज की पुत्री सत्यवती से शादी करना चाहते हैं। केवटराज की शर्त है कि मेरी पुत्री का लड़का ही आपके राज्य सिंहासन का उत्तराधिकारी होगा। राजा आपके सिवा अन्य को अपना उत्तराधिकारी बनाना नहीं चाहते, अतः सत्यवती को मैं रानी नहीं बना पा रहे हैं, इसलिए दुखी हैं। ये सुनते ही गंगापुत्र देवव्रत ने दासराज के यहाँ पहुंचकर कन्या सत्यवती का हाथ अपने पिता के लिए मांगा और बोले कि हे केवटराज, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं सत्यवती के पुत्र के लिए राज त्यागने को तैयार हूँ। केवटराज बोले, ऐसा आप जैसा महापुरुष व्यक्ति कर सकता है, इसमें हमें जरा भी संशय नहीं है, परंतु आपका विवाह होने पर संतान होगी, उसी से मुझे भय है कि शायद वह इसके पुत्र से राज के लिए लड़े। यह सुनते ही देवव्रत ने कहा, हे केवटराज, मैं आपको व परमात्मा को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं आजन्म ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूँगा। केवटराज ने देवव्रत की प्रतिज्ञा को सुनकर अति प्रफुल्लित मन से अपनी कन्या को राजा के सुपुर्द कर दिया। देवव्रत की इस भीषण प्रतिज्ञा के व्रत से खुश होकर देवताओं ने उन पर आकाश से फूल बरसाते हुए आकाशवाणी की कि तुमने भीष्म व्रत किया है, इसलिए अब से तुम्हारा नाम भीष्म ही प्रसिद्ध होगा। देवव्रत योजनगंधा सत्यवती को अपने रथ में बैठाकर पिता के पास आए और सारी कथा सुनाते हुए उन्हें कन्या को समर्पित कर दिया। राजा शांतनु ने अत्यंत प्रसन्न मन से देवव्रत को आशीर्वाद दिया कि जब तुम चाहोगे तभी तुम्हारी मृत्यु होगी। आज की कथा प्रवचन यहीं तक। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये कथा अवश्य अच्छी लगी होगी। जय श्री राधे, जय श्री सीताराम, हरि ओम।